फंड्स, टैक्स सेवर फंड्स में 321% की रिटर्न है। टैक्स सेवर फंड्स पता क्या होते हैं? सपोज आप जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो, आपने एटीसी डिडक्शन का तो नाम सुना होगा, एलआईसी प्रीमियम, स्कूल फीस एटीसी डिडक्शन में काउंट होते हैं। ऐसे ही टैक्स से हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तक आपने मेरे चैनल पे जितनी वीडियोस देखी होंगी, वो ज़्यादातर आपने वीडियोस देखी होंगी ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग, बट बीच बीच में स्टॉक्स भी, इंट्राडे, होल्डिंग। बट आज मैं आपको ना, क्योंकि मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत नीड ऑफ द आवर है इंडिया में। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से ना तो एफडी के रिटर्न्स बढ़ रहे हैं और ना ही हमारी इनकम बढ़ रही है। इनकम ग्रोथ अगर हम माने कि हमारे पर ईयर अगर हम एक जॉब करते हैं तो हमारी इनकम 10% से बढ़ रही है हर साल। बट जो इन्फ्लेशन आप देख रहे होगे, वो इस टाइम पे उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। या एफ डी रेट्स की हम बात करें तो एफ डी रेट 7-8% के अराउंड है। बट इन्फ्लेशन कुछ कमोडिटीज़ में, कुछ चीज़ों में, कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ में भी, अगर हम दाल की बात करें, सब्जी की बात करें, रोटी की बात करें, मतलब आटा की बात करें, तो सबका इन्फ्लेशन जो है ना, वो उसके हिसाब से बहुत फास्टली मूव कर तो इस टाइम पे ना, एफडीज में पैसा ना रख के कोई एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा रखा जाए जहां पे थोड़ा आपके पैसे की सेफ्टी भी हो। रिस्क तो इन्वॉल्व होगा एफडी जितना सेफ नहीं होगा, बट थोड़ा सेफ भी हो आपका पैसा, और थोड़ा सा आपको बेटर रिटर्न्स मिल पाए, एफडी वाले रिटर्न्स ना मिले, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल पाए। तो वहीं पे आपने सुना होगा अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल से या कहीं से, या आप खुद भी करते होगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। या तो आप म्यूचुअल फंड में सिप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप लमसम वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। अब यहाँ पे सिप और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे अभी इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, अगर आप समझते हो तो आपको पता होगा इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। तो अगर मैं लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ इस टाइम मार्केट में, तो जब मार्केट नीचे आएगी, करेक्ट करेगी अपनी, तो वो इन्वेस्टमेंट की हमारी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। बट अगर मैं मार्केट में सिप लगा के हर हर मंथ इन्वेस्ट करता रहता हूँ, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, कभी मार्केट ऊपर कभी मार्केट नीचे, तो ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स मुझे इतनी बढ़िया इनकम मिल जाएगी, इतनी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल जाएगी कि आप समझो 2-3 साल में अच्छा कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी अच्छी सिप आपका पैसा डबल कर देगी। आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, डबल होता हुआ पैसा, डबल हुआ हुआ पैसा। और ज़्यादातर आपने देखा होगा ट्रेडिशनली जो लोग सिप करते भी थे या म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते थे, वो एजेंट्स के थ्रू करते थे। म्यूचुअल फंड की कंपनीज होती थी या उनके डेजिग्नेटेड एजेंट्स होते थे जिनके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करते थे। तो कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन आपकी एक्स्ट्रा देनी पड़ती थी, कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, और वो आपका बेसिकली आपकी नेट रिटर्न में से, प्रॉफिट में से कम होगा। मैं आपको धन ऐप के बारे में, धन ऐप आपको पता होगा, अगर आप हमारे लाइव ट्रेडिंग में होते हो, हमारे स्क्रीन पे धन लगा होता है। धन आपको डबल इंटरफेस, मतलब 2, 5, 6, 4 जो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर्स होते हैं, वो धन में फ्री में मिल जाते हैं। तो धन वालों ने एक इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। अब ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं आपको अपने धन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आपको मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और धन का ऐप ओपन करता हूँ। म्यूचुअल फंड जब आप एजेंट से लोगे, आपको मैंने बताया आपकी कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन लगेगी। बट अगर आप धन ऐप पे जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, सिप करना स्टार्ट करोगे, तो आपको मेरे फ़ोन की स्क्रीन शो हो रही होगी। आप देखो कितना सिंपल वे से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मेरे सामने धन की ऐप ओपन है। पहले तो ये ऐप, मतलब धन जो ब्रोकर है ना, ये न्यू एज न्यू टेक्नोलॉजी ब्रोकर है, जो आपको चार्ट पे स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेल करना, ट्रेडिंग में भी बहुत बढ़िया। बट ट्रेडिंग के साथ साथ इन्होंने मेरी अट्रैक्शन खींची है, जो म्यूचुअल फंड्स इन्होंने नए लॉन्च किए। अब ये क्या है, मैं आपको इस पे लेके चलता हूँ। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली कंपनीज होती हैं, काइंड ऑफ, आप समझो जो ग्रुप्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स लेते हैं, और शेयर से जो रिटर्न आता है वो रिटर्न्स आपको पास ऑन करते हैं। ये फंड्स के फंड मैनेजर्स होते हैं, जो नेक्स्ट लेवल स्टॉक एनालिसिस करते हैं और मार्केट को स्टडी करते हैं, उस बेसिस पे करते हैं। तो म्यूचुअल फंड उनके लिए बेटर है जो मार्केट को, मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तब भी म्यूचुअल फंड बेटर है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करिए, जो एफडी से तो बहुत बेटर है। आपको पता ही है म्यूचुअल फंड के बारे में, कोई ये नहीं कह सकता कि म्यूचुअल फंड वर्स्ट है। म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो
पिछले 10 साल से हाईली पॉपुलर हो गई है, और अब उसमें कमीशन भी लगना बंद हो गया, वो है इन एप्स के कारण। आप ये धन देखो, मैंने आपके सामने धन का इंटरफेस ओपन किया है। इन्होंने म्यूचुअल फंड का इंटरफेस इतना आसान कर दिया है कि आप मिनट्स में किसी भी म्यूचुअल फंड में अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ के इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर स्क्रीन पे मुझे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखता है, जिसमें करंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितनी मैंने की, उसकी करंट वैल्यू क्या, और प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये दिखेगा। उसके बाद आप नीचे चले जाओगे तो आपको दिखेगा हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स, टॉप रेटेड स्कीम्स, लिक्विड फंड्स, इन्वेस्टमेंट रुपीज 500, 100 रुपीज से भी सिप की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में सिप स्टार्ट करना चाहते हो तो 100 रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है। लार्ज कैप में आपको मैं सारा समझाता हूँ। बेसिकली क्या है, हाई रिटर्न्स में अगर मैं जाता हूँ तो ये मुझे वो म्यूचुअल फंड दिखाएंगे, जैसे इक्विटी के देख रहा हूँ मैं, टैक्स सेवर देख रहा हूँ, ये सब आपको बताता हूँ। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, बहुत बढ़िया से इन्होंने अरेंज किया है। तो जैसे अब आप ये देखो, मैं आपको एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड दिखा रहा हूँ, बड़ौदा बीएनपी परिबास, 139% की 5 ईयर की रिटर्न, मतलब पैसा 5 साल में डबल हो चुका हुआ है। 136% की रिटर्न, 135% की रिटर्न। ये मैं इक्विटी फंड्स दिखा रहा हूँ। ये है टैक्स सेवर फंड्स। टैक्स सेवर फंड्स में 321% की रिटर्न है। टैक्स सेवर फंड्स पता क्या होते हैं? सपोज आप जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो, आपने एटीसी डिडक्शन का तो नाम सुना होगा, एलआईसी प्रीमियम, स्कूल फीस एटीसी डिडक्शन में काउंट होते हैं। ऐसे ही टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो ड्यूरिंग द ईयर, वो भी आपका एटीसी में कैलकुलेट होता है और आपको एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। और ये परफेक्ट टाइम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे 31 मार्च से पहले उस पैसे पे आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। तो अगर आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हो तो टैक्स सेवर्स में आप देखो, आपको यहाँ पे ये साफ दिखा रहे हैं, कौन टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रो 5 ईयर्स में 321% का रिटर्न। मॉर्निंग स्टार ने इस फंड को 5 रेटिंग दिया है। ये क्या, मॉर्निंग स्टार रेटिंग एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड्स को रेट करती है। सारी नीचे डिटेल्स, अगर आपने 1 लाख रुपीज लगाए होते इसमें 3,21,000 हो चुके होते। 10,000 की मंथली सिप आपने की होती 5 साल के लिए, तो आपका 10,000 रुपीज मंथली आप इनको देते फॉर 5 ईयर्स। मतलब आप इनको 6 लाख रुपीज पे करते, 1 साल में आपने अगर 10,000 रुपीज पे किए तो साल का आपने इनको 1,20,000 रुपया पे किया। अगर आपने 5 साल पे किया तो वो 6 लाख रुपये आपने इनको दे दिया। तो 6 लाख रुपए का आपको 15,45,000 रुपये मिलता है। मार्केट को रोज रोज देखने की नीड ना पड़ती उन लोगों के लिए जो मार्केट को ट्रेडिंग नहीं कर सकते या अपने फंड्स को कहीं पे पार्क करना चाहते हैं। मिनिमम सिप अमाउंट 500, ग्रोथ प्लान आपको मैं सारा समझाता हूँ। ये देखो, रिस्कोमीटर वेरी हाई, सब कुछ ये ऐप बताएगी आपको। हाई रिटर्न फंड्स, देन आपको इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? निफ्टी 50, अगर आप अपने देश पे बुलिश हो, आपको पता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी होने वाली है, आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। जैसे मैंने निफ्टी 50 का फंड ले लिया, अगर निफ्टी ऊपर जाएगी मेरा फंड ऊपर जाएगा। हर महीने सिप कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे सिप हो रही है। इन द एंड आपने देखा ही होगा, पिछले 8 सालों से निफ्टी ने प्लस में क्लोज किया है। तो इंडेक्स फंड की ग्रोथ भी आपको आने वाले सालों में दिखेगी। मतलब म्यूचुअल फंड्स आर फॉर एटलीस्ट कि मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल पैसा लगा के इसमें भूल जाऊं। हर महीने 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 500 रुपए भी स्टार्ट करो। आप अपनी सेविंग्स का जो पैसा, आपकी इनकम है, उसमें से जो पैसा आपके पास बचता है उसका एटलीस्ट 50% पैसा फंड्स में डालना शुरू करो। आपकी ग्रोथ स्टोरी नेक्स्ट लेवल होगी। अब यहाँ पे देखो, ये सारे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी के अगले 50 स्टॉक्स के ये। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, ये इंडेक्स के फंड्स हैं। टॉप रेटेड स्कीम्स, मतलब अब आपको यहाँ पे वो स्कीम्स का नाम पता चलेगा जो म्यूचुअल फंड में सबसे टॉप रेटेड है। इनकी रिटर्न्स थोड़ी सी कम होती है क्योंकि इनका जो रिस्क मीटर होता है वो थोड़ा सा लो होता है। अगर आप इनका रिस्क मीटर देखोगे तो आपको थोड़ा सा लो दिखेगा। अब ये स्कीम्स, कोटक महिंद्रा एसेट एएमसी, ये कोटक महिंद्रा द्वारा फंड मैनेजर। अगर आप देखना चाहते हो कि अर्जुन खन्ना, सपोज आपको कोई फंड मैनेजर बारे बताए कि मैंने तो एक बार इस फंड मैनेजर का फंड में इन्वेस्ट किया था। फंड मैनेजर्स कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनीज ने फंड मैनेजर्स रखे होते हैं। जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा देते हो ना, वो पैसा वहां पे डालते हैं। वो यहाँ पे आप देखोगे अर्जुन खन्ना के, आपको देखने हैं कि मुझे तो अर्जुन खन्ना के फंड्स ही देखने हैं, ये आपको अर्जुन खन्ना के फंड्स दिख जाएंगे। उसके बाद आप सपोज अब यहाँ पे चाहते हो कि आपको लिक्विड फंड्स देखने हैं तो लिक्विड फंड्स आपको दिख जाएंगे। परसेंटेज ऑफ रिटर्न 3-3 साल में किसने कितनी दी वो आपको सब साथ में दिखेगी। ठीक है। उसके बाद आप देखना चाहते हो, आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, वो वाले फंड्स वो भी दिख जाएंगे आपको। लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज में, जैसे रिलायंस इज अ लार्ज कैप, इन्फोसिस इज अ लार्ज कैप, इनमें जो
फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उनकी देखना चाहते हो उनकी मिल जाएगी। आपको पता भी चल जाएगा कि इन्होंने कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। देखो निपॉन इंडिया फंड है, इसने कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट, मतलब इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड का इंटरफेस इतना बढ़िया बनाया है कि अनइमेजिनेबल है कि इतना बढ़िया म्यूचुअल फंड का इंटरफेस कोई कंपनी बना सकती है, कोई ब्रोकर बना सकता है। और मेन बात है साथ में जीरो कमीशन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप अभी मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट भी करके दिखाता हूँ आपके सामने। और ये देखो अब आ गया कैटेगरीज। अब म्यूचुअल फंड्स में चार कैटेगरीज होती है। इक्विटी फंड्स, इक्विटी फंड्स मतलब जो इक्विटी जिन्होंने कंपनी ने बोरो की होती है, जो आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो तो आप रिलायंस का इक्विटी होल्डर हो। टैक्स सेवर वही आपको बताया जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। मार्च तक अगर आपने कोई टैक्स बेनिफिट देना है इनमें इन्वेस्ट करके आपको बहुत टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद ये आपके टैक्स सेवर फंड्स हो गए। उसके बाद आपको मैं अब यहाँ पे दिखाऊं हाइब्रिड फंड्स, मतलब जो इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डेट फंड्स मतलब सीएफ आपके वो वाले फंड जिनमें डेट होता है, डेट मतलब लोन, काइंड ऑफ लोन। तो ये हो गया सारा। उसके बाद इन्वेस्ट इन आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3 साल में, जैसे निपॉन इंडिया ने किया, HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट 77.55% की ग्रोथ है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप सब में। मतलब ये आपको इतना स्मूथली, फिर टॉप एएमसीज मतलब कंपनीज जो म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, जैसे आपका है कि मुझे तो भाई सिर्फ HDFC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप HDFC के म्यूचुअल फंड देख लो जो जो HDFC के पास है। आपको है कि मुझे सिर्फ ICICI के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप ICICI के म्यूचुअल फंड में देख लो। आपको सारे देखने हैं कौन कौन सी कंपनीज म्यूचुअल फंड मैनेज करती हैं, आप सभी देख लो। मतलब अब जो एजेंट्स होते हैं ना, मैं कहना नहीं चाहता बट अक्सर ना म्यूचुअल फंड एजेंट्स गलत फंड्स में पैसा पार्क करा देते हैं, कमीशन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आपको पता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, आपके सामने फंड की परफॉर्मेंस आएगी, सब चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंट आएगी। बट और बहुत बढ़िया से आएगा। अब ये देखो स्टार्ट विद 500 रुपीज़, मुझे 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, मुझे कौन कौन से फंड मिल जाएंगे उसमें मैं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपके सामने इन्वेस्ट इन आउट परफॉर्मिंग फंड्स, मैं 2 सिप्स कराता हूँ आपके सामने। 2 मंथली सिप्स आप देखना कितना क्विकली होती है। मैंने यहाँ पे एक मंथली सिप, ये देखो मिनिमम आपको करके दिखा रहा हूँ, 100 रुपये से भी हो जाती है बट मैं 500 रुपये से आपको करके दिखाता हूँ। कौन सी डेट को, हर महीने की 4 तारीख को 500 रुपये हो जाए। अगर मैं लमसम में करना चाहता हूँ तो लमसम में भी ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ लमसम नहीं, मैं एक सिप स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। और ये देखो इन्वेस्ट है सिप पे गए, अब एक OTP आएगा मुझे, OTP आ गया 620007, 620007। मैंने OTP को कंफर्म किया, यहाँ पे मेरा UPI हैंडल पूछा, मैं अपना UPI हैंडल डालता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट, मुझे UPI हैंडल भी अपना उतना तो याद है भाई। नेट बैंकिंग से कर देते हैं, मतलब आप कहीं से भी कर सकते हो, मैं नेट बैंकिंग से आपको कर देता हूँ। योर ट्रांजेक्शन इज नाउ कम्प्लीट, यू कैन क्लोज दिस पेज। मैं पेज को क्लोज करता हूँ, मेरी ये सिप हो गई है। मैं आपको ऐसे ही एक और सिप में इन्वेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब मैंने ये HDFC टॉप 100 में की थी, मुझे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में भी करनी, 5 स्टार मॉर्निंग स्टार ने रेटिंग दी हुई है इसको। मैं 500 रुपीज़ की सिप इसमें भी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। एवरी मंथ 5th को ये सिप कट जाए, और इसकी भी मैं आपको अभी OTP से ये भी करके दिखाता हूँ। इतना इजी कर दिया इन्होंने, एजेंट के पास जाओ, एजेंट अपनी कमीशन ये वो सब चीज़ें ख़त्म। ये देखो एक और सिप मैंने आपके सामने कर दी, इतना सिंपल हो गया है अब सिप करना। और यहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स, जैसे कि आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो सिप, आपकी कोई कमीशन नहीं पड़ती, आपको सीधा पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या आपका कितना को बढ़िया फंड है, उसका क्या रिस्क है, कौन सा फंड मैनेजर है, उसने कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, सब कुछ डायरेक्टली पता चल जाएगा। ये ट्रांजैक्शन भी मेरी कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो 2 सिप्स आपके सामने मैंने यहाँ पे की, कितना मुझे टाइम लगा। अब ये मंथली मेरी सिप्स चलते जाएंगी, ये सिप्स जो मैंने आपके साथ स्टार्ट की ये मंथली आगे चलती जाएंगी सिप्स। और इतने आसान तरीके से आप धन के साथ कर सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। बाकी धन के साथ ट्रेड भी करना है तो ट्रेड भी आपको पता है, मैं तो अपने लाइफ में रोज कहता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू फ्री में, कोई EMC नहीं, साथ के कोई AMC चार्जेस नहीं देता धन, कोई और हिडन चार्जेस नहीं। लेडीज के लिए 50% डिस्काउंट ऑन ब्रोकरेज, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अगर आप धन में अकाउंट अपना खुलवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके डिस्क्रिप्शन में अकाउंट लिंक से अकाउंट ओपन करा सकते हो। AMC लाइफ टाइम पे फ्री रहेगा। अगर कोई लेडी या कोई लड़की या कोई वुमेन उसे अकाउंट ओपन कराती है तो उसको 50% ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिलता है। ये कोई भी ब्रोकर इंडिया का नहीं ऑफर करता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और होप आपको ये चीज़ समझ आई कि FD से थोड़ा सा हटके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। बाकी म्यूचुअल फंड्स या मार्केट की कोई भी इन्वेस्टमेंट्स
आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर।